बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। बहनों भाइयों, अगर आप दुखी हैं, किसी कष्ट में हैं, कोई पीड़ा है आपको, तो इसका दोष किसी को मत दीजिएगा। संसार को दोष देने से कोई फायदा नहीं है। आप अपने मन में परिवर्तन करिए, आप अपनी सोच में परिवर्तन करिए और अपने दृष्टिकोण को बदल दीजिए। नजरिया बदलिए, नजारा अपने आप बदल जाएगा। बहनों भाइयों, सच्चा मित्र, सच्चा हितैषी वही है जो आपकी अच्छाइयों को प्रोत्साहित करे, आपकी पीठ थपथपाए और आपकी बुराइयों को आपको सचेत करे। आपके अंदर से बुराइयां दूर हो जाएं, इसका प्रयत्न करे। बहनों भाइयों, सच्चा मित्र वही जो आपके वक्त पर आपके साथ खड़ा हो। एक अच्छा ज्योतिषी एक सच्चा मित्र हो सकता है। आपकी मन मुताबिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको सही रास्ता बताए, आपको किसी भ्रम में न रखे, आपको चने के झाड़ में न चढ़ाए, क्योंकि इसके जो परिणाम होते हैं वो प्रायः कष्ट देते हैं। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। बहनों भाइयों, वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि, शनि मार्गी का क्या प्रभाव इस राशि लग्न पर पड़ने वाला है, इस विषय को जानने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना चाहिए। शनि की गोचरीय अवस्थाओं को देखा जाए तो 15 नवंबर से लेकर के 29 मार्च तक शनि मार्गी गति से अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर गोचर कर रहे हैं। बहनों भाइयों, आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है वर्तमान में। आप चतुर्थ शनि की ढैया में वर्तमान में चल रहे हैं। आपको पीछे से कैसे परिणाम मिलते चले आ रहे हैं आप उससे भली भांति जानते हैं, अवगत हैं। लेकिन इस शनि की अंतिम अवधि में क्या कुछ परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल परिवर्तन होगा। कुछ चैलेंज पहले की तरह आपको झेलने भी पड़ेंगे। बहनों भाइयों, शनि 27 दिसंबर तक राहु के नक्षत्र में है, शतभिषा नक्षत्र में, और उसके बाद ये गुरु के नक्षत्र में आ जाएंगे, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, और फिर 29 मार्च तक, उसके आगे तक ये इसी नक्षत्र में रहेंगे। 22 फरवरी से शनि अस्त हो जाएंगे, पुनः 31 फरवरी को उदय होंगे। तो ये सब गोचरीय अवस्थाओं के बीच में आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, बहनों भाइयों, सबसे पहले चर्चा इसी बात की होगी। बहनों भाइयों, आपकी राशि से 17 जनवरी 2023 से जब शनि का प्रभाव पड़ा था तो सोने के पैरों से उसका प्रभाव था। शनिदेव जब सोने के पाए से आते हैं तो निश्चित तौर पर व्यापार आपका बढ़ता है, आर्थिक व्यवस्थाएं आपकी सुधरती हैं, लेकिन जीवन में संघर्ष भी बढ़ जाते हैं, पारिवारिक तनाव भी बढ़ता है, असंतुलन भी बढ़ता है। तो सबसे पहले बहनों भाइयों, चैलेंज का, ये शनि के क्या चैलेंज हैं पहले इनको हम जान लेते हैं, और क्या अच्छे फल मिलेंगे इनको भी हम जानेंगे। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ शनि कष्ट देने के लिए ही है आपको, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो अच्छे क्या लाभ मिल सकते हैं उनको भी समझेंगे। तो सबसे पहले इनके चैलेंज को हम समझ लेते हैं।
क्या आपके जीवन में चैलेंज पेश हो सकते हैं, तो कुछ कमियों का आभास आपको होगा। ऐसा लगेगा कहीं कुछ कमी है। स्थान परिवर्तन की संभावनाएं हैं, आपके मकान की परिवर्तन की संभावनाएं हैं, आपके नौकरी में परिवर्तन की संभावना है। स्थान परिवर्तन हो सकता है, नौकरी में स्थानांतरण हो सकता है पहले हो भी चुका हो। सगे संबंधी, माता, आपके जीवन साथी, आपके मित्र, आपके पड़ोसी, आपके भाई बंधु, इनसे जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। ये भी कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। जमीन जायदाद से जुड़ी हुई कुछ परेशानियां भी आपके सामने आ सकती हैं। और जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, जो सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी ठेकेदारी इत्यादि के कार्य में लगे हुए हैं, उनको कुछ विशेष परेशानियों की अनुभूति हो सकती है। अब ये सबके साथ ऐसा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ अपने ग्रह नक्षत्र भी होते हैं, अपनी जन्म कुंडली में दशाएं अंतर्दशाएं भी होती हैं, उनका भी जीवन में प्रभाव रहता है। अब आ जाते हैं शनि के जो अच्छे रिजल्ट हैं, जो आपको मिल सकते हैं। घर बैठे नहीं मिलेंगे, आराम करते हुए नहीं मिलेंगे। शनि कर्म के देवता हैं, कर्म को पूजा मान करके चलेंगे तो समय चक्र आपको बेहतर रिजल्ट देगा। ऐसा कतई मत समझें कि किसी ज्योतिषी ने आपको बता दिया कि ऐसा होगा तो फिर घर बैठे ही ऐसा होगा, बगैर परिश्रम बगैर प्रयास के ऐसा होगा। ऐसा नहीं होता है। अच्छे समय का लाभ उठाने के लिए प्रयत्नशील हो जाना चाहिए। बहनों भाइयों, शनि चतुर्थ भाव में स्वराशिस्थ होकर के अपनी मूल त्रिकोण राशि पर गोचर कर रहे हैं। अब ये भाव कौन सा है? चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव माता का, सुख का, संपत्ति का, जमीन का, जायदाद का, भूमि का, आंतरिक सुख का, इसका भाव है। अब कोई भी ग्रह अपने घर को बर्बाद तो करता नहीं है। हाँ, संघर्ष हो सकते हैं लेकिन बर्बाद नहीं होता है। तो जमीन जायदाद सुख स्वाभाविक रूप से बढ़ना है, इसमें कमी नहीं होनी है। आपने कोई पुराने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा, उसके अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आपके कहीं पर क्लेम्स लंबित हैं, उनका भुगतान हो सकता है। जमीन, खेती, भूमि, भवन, वाहन, खदान, इनसे जुड़े हुए हैं या इस तरह के व्यवसाय में हैं या ये पाना चाहते हैं, बेहतर समय है, अच्छा समय है। केवल आपको प्रयास करने भर की जरूरत है, ये सारे सुख मिलेंगे। लेकिन इस अवधि में बहनों भाइयों, लोभ लालच मत बढ़ने दें। बहुत स्वार्थी बनने का प्रयास ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि शनि देव थोड़ा सा रुष्ट रहते हैं फिर, और फिर जो मिलने वाले अच्छे फल हैं उनमें कमी हो जाती है। शनिदेव न्याय के देवता हैं, अन्याय किसी के साथ करिए मत, फिर तो सब कुछ अच्छा होने लगेगा। मेरे भाइयों, ये शिक्षा के लिए भी उत्तम समय साबित हो सकता है। न्याय विभाग से जुड़े लोगों के लिए भी ये समय अच्छा हो सकता है। ये गोचर जो न्याय विभाग से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी बेहतर रिजल्ट दे सकता है। स्वभाव में उदारता भी हो सकती है, गंभीरता भी हो सकती है, और उसको लाने का प्रयास भी करना चाहिए। बहनों भाइयों, आप नए व्यापार की स्थापना कर सकते हैं या व्यवसाय में कुछ आप मतलब मूलभूत परिवर्तन कर सकते हैं, कुछ एकदम चेंज कर सकते हैं, ऐसी भी स्थितियां बन सकती हैं। नौकरी के प्रयास कर रहे हैं तो नौकरी करने का प्रयास मजबूती से करिए, निश्चित तौर पर नौकरी मिल जाएगी। खास तौर पर इस शनि के गोचर का जो विशेष रिजल्ट मैं बता दूं, अगर आप कुछ सीखना चाह रहे हैं, कोई नई विधा पाना चाह
कोई नई टेक्नोलॉजी सीखना चाह रहे हैं, कुछ नया जो आपकी योग्यता को बढ़ा दे, बहुत अच्छा समय है इसके लिए। ये समय बहुत अच्छा है और जाते जाते शनि देव आपको जिस विधा के बारे में आपकी रुचि है, जिस टेक्नोलॉजी के बारे में आपकी रुचि है, जिस ज्ञान को प्राप्त करने में आपकी रुचि है, निश्चित तौर पर वो ज्ञान दे करके जाएंगे, बिल्कुल 100%। बहनों भाइयों, अब आ जाते हैं, इस अवधि में आपके खर्चे तो बढ़ेंगे बेशक, और खर्चे कहां बढ़ेंगे? अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपने सुख को बढ़ाने के लिए, सुख के साधन बढ़ाने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। बस यहां पर ध्यान देना है, अनावश्यक और ऊल जुलूल खर्चों से आपको बचना होगा। 22 फरवरी से लेकर के 31 मार्च के बीच शनि के अस्त रहने की अवधि में स्वाभाविक रूप से जो शुभ फल है ये भी थोड़ा सा कम हो सकते हैं, अशुभ फल भी कम हो सकते हैं। अब चूंकि चतुर्थ भाव है, वहां पर शनि अस्त होगा तो हृदय विकार और थोड़ा सा डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। अब ये भी सबके लिए जरूरी नहीं है, अगर उसकी जन्म कुंडली किसी की भी अच्छी स्थिति में है तो हो सकता है कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन ऐसी संभावनाएं गोचर की बनती हैं। अब बहनों भाइयों बात करते हैं एक और विशेष बात। बहनों भाइयों, 29 मार्च के बाद आप ढैया से मुक्त हो जाएंगे। ये जो ढैया का टेंशन है ना, ये खत्म हो जाएगा 29 मार्च के बाद। शनि की ढैया से मुक्त हो जाएंगे। अब बहनों भाइयों, उस आवाज को सुनने का प्रयास करते हैं जो शनिदेव की आवाज। शनिदेव आपसे क्या कहना चाहते हैं? मैंने शुरुआत में बताया, नजरिया बदल लीजिए, नजारा बदल जाएगा। अब यहां पर कुछ कर्मों में संशोधन कर लीजिए, यही शनिदेव का सुझाव है। अब उनको समझ लो आप। सबसे पहले इनकी दृष्टि पड़ रही बहनों भाइयों आपके छठे घर में। इसका मतलब समझिए, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धाओं में जीत हासिल करने के लिए आपको कमर कस लेनी चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी। अपने अंदर बदलाव लाइए। रोग है, शत्रु है, कर्ज है, इनसे मुक्ति के लिए, इनको समाप्त करने के लिए आपको तन मन धन से लगना पड़ेगा। अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर ध्यान रखना पड़ेगा। फाइनेंशियल मामले में लापरवाही बिल्कुल उचित नहीं रहेगी। अपनी जमीन, अपनी खेती, अपनी भूमि, अपने वाहन के कैसे आप सदुपयोग ले सकते हैं, इनसे कैसे बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं, इस पर भी आपको चिंतन करना चाहिए। और ऐसा चिंतन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको कई लाभ मिलेंगे। अब शनिदेव की दूसरी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पे है, चैलेंजिंग दृष्टि है, तो अपने कर्मों पर ध्यान दें। नौकरी करते हैं तो वहां पर लापरवाही बिल्कुल बंद कर दीजिए। उच्चाधिकारियों से, अपने सहकर्मियों से टकराव से बचिए। अपने को एडजस्ट करते हुए चलिए। सरकारी मामलों में, किसी भी सरकारी मामले में कहीं इन्वॉल्व हैं आप, किसी लेनदारी देनदारी में इन्वॉल्व हैं, तो वहां पर लापरवाही बिल्कुल मत करिए। पिता और पिता तुल्य जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं, उन पर आप इस बात का ध्यान रखिए कि कहीं उनका स्वास्थ्य गड़बड़ तो नहीं है, और अगर है तो उस पर लापरवाही बिल्कुल मत करिए। और बहनों भाइयों, मन और चित्त, इन दोनों को सकारात्मक रखिए। नकारात्मक सोच से दूर हो जाइए।
लग्न पर दृष्टि ये भी यही कह रही है कि अपने अंदर बदलाव लाइए, निराशा को दूर भगाइए, सकारात्मक सोच रखिए, सकारात्मक दिशा में आगे बढ़िए। आपका चिंतन सकारात्मक होना चाहिए। अपनी अच्छाइयों को पहचानिए, उनको इम्प्रूव करिए। अपनी बुराइयों को भी पहचानते हैं आप, उनको दूर करिए। जिन जिन रिश्तों से आप जुड़े हुए हैं उन रिश्तों के प्रति लापरवाह मत बनिए, जिम्मेदार बनिए। सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, हनुमत साधना से कल्याण होगा ही होगा। किसी भी तरह के बुरे प्रभाव शनिदेव के आपको नहीं मिलेंगे। तो बहनों भाइयों, ये रहा शनि मार्गी का आपके लग्न और राशि पर प्रभाव। सुझाव भी जिनको आपको अपने जीवन में अमल करना चाहिए। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे अनुमति चाहता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।